नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक अच्छा निबंध कैसे लिखें इस पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, वैसे तो YouTube पर बहुत सारे इस टॉपिक पर वीडियोस हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सीखने की कोशिश भी की होगी और अच्छा निबंध लिख भी रहे होंगे। लेकिन आज मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं यूपीएससी यूपी पीसीएस का मेंस लिखता था तो मैं निबंध कैसे लिखता था। दोस्तों, एक बात और आप लोगों को बताने में मुझे हर्ष की अनुभूति होगी कि मैं एक राइटर भी हूं और यूपीएससी की लिखित परीक्षा, यूपी पीसीएस की लिखित परीक्षा, अन्य अदर स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन की लिखित परीक्षाओं को देते हुए, वो अपीयर होते हुए उसमें मैं उसी दौरान राइटर बन गया। विभिन्न टॉपिक पर लिखता रहा। मुझे निबंध लिखना, मुझे किसी चीज़ पर कुछ पैराग्राफ लिखना बहुत पसंद है। मैं गीत, गज़ल, बाल कविताएं, कहानियाँ, छंद इत्यादि लिखता रहता हूँ। तो मुझे कभी निबंध लिखने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप निबंध, एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, क्योंकि ये बताना किसी पर थोपने के बराबर मैं समझता हूँ। मैं सिर्फ अपना अनुभव आपसे शेयर करूंगा कि मैं जब यूपीएससी का एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देता था तो उसमें निबंध के प्रश्न पत्र में क्या करता था। तो दोस्तों, आइए आप लोगों को बताता हूं मैं कि निबंध का पेपर जब मैं प्रथम बार यूपीएससी 2007 का मेंस दे रहा था तो उस समय निबंध के प्रश्न पत्र में मैंने जो निबंध का टॉपिक चुना था उस पर पंचायती राज लिखा था। देश भारत की पंचायती राज व्यवस्था की दशा, दिशा और उसकी प्रासंगिकता। अब मैं चूंकि प्रथम बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा था, लिखित परीक्षा, एक उत्साह था, एक जोश भी, जुनून भी था कि मैं यूपीएससी देने जा रहा हूँ। बड़े गर्व की अनुभूति हो रही थी मुझे और प्रथम अटेम्प्ट था मेरा और प्रथम अटेम्प्ट में ही मैंने प्रीलिम्स पास किया था। तो मेरे साथ के जो सीनियर्स और मेरे साथ के जो दोस्त थे वे भी बहुत उत्साहित थे और सब में मेरी लोकप्रियता भी बढ़ गई थी कि पहली बार में इसने प्रीलिम्स जो है क्रैक किया है। तो मैं जब एग्जामिनेशन हॉल, लोक सेवा आयोग के हॉल में बैठा प्रयागराज में, वहाँ पर, और निबंध का पेपर जब लिखना शुरू किया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रथम बार मैं बैठा हुआ था। लेकिन जो टॉपिक मैं उठाया उसमें कुछ तो मुझे फैक्ट की जानकारी थी ही, क्योंकि मैं जीएस पढ़ के आया था, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ था अच्छे से। डीडी बसु और सुभाष कश्यप की किताब मैंने अच्छे से पढ़ी हुई थी। लेकिन वहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे कुछ हट करके यहाँ पे करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उस निबंध के प्रश्न पत्र में जो निबंध का टॉपिक चुना, पंचायती राज व्यवस्था, मैंने 4 पन्ने में, 4 पन्ने क्या ये कह सकते हैं आप, 4 पेज में पूरी की पूरी कविता लिख दी। अब आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि कविता, निबंध में कविता लिखने का क्या तुक है। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, जब वहां से भारत सरकार यूपीएससी से गजट प्राप्त होता था हम लोगों को, तो उसमें निबंध के बारे में लिखा रहता था कि निबंध में उन बच्चों को वरीयता दी जाएगी और उनको विशेष रूप से मार्किंग की जाएगी। ऐसा कुछ लिखा हुआ था, जो कुछ हट करके, जिनमें रचनात्मक क्षमता हो, मतलब कहने का कि रचनात्मकता को वरीयता दी जाएगी या विशेष मार्किंग की जाएगी, ऐसा कुछ था। तो मेरे दिमाग में वो बात थी, क्योंकि पहला गजट आया था तो मैंने उसको फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज मैंने उसको अच्छे से अध्ययन किया था और मैं पहले से ही लिखने पढ़ने का शौकीन था। तो मैंने क्या किया कि मुझे गद्य उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि मैं निबंध शुरुआत कैसे करूं, तो मैंने पूरी की पूरी कविता लिख दी। वो कविता मुझे आज याद नहीं है, क्योंकि वो आशु कविता थी और वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर मैंने लिखी थी। पूरी कविता लिखने के बाद मैंने 5, 7 या 10 लाइन, 7, 8 लाइन का एक निष्कर्ष लिखा था, वो गद्य में था। बाकी सारा निबंध पद्य में था। बाहर निकलने के बाद जब एग्जामिनेशन ओवर हो गया निबंध का, तो मैं अपने सीनियर से मिला और उनसे मैंने कहा कि सर, मैंने तो पूरी कविता में निबंध लिख दिया है। तो वो लोग मेरा माखौल उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, अरे कविता में ये कैसे तुमने कर दिया, ये तो बहुत गलत किया, तुम्हें तो 1 भी नंबर नहीं, 0 मिलेगा।
मैं उतना मायूस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था कि जो लड़का कुछ हट करके उसमें कुछ अपनी मौलिकता उसमें डालेगा, जो कि बिना किसी बंधन के, इसीलिए उसका नाम है निबंध, बिना बंधन के, बंधन रहित होकर के अपनी मौलिक बात, अपनी मौलिक चिंतन को उसमें शामिल करेगा, कुछ रचनात्मक चीज़ उसमें डालेगा, तो उसको वरीयता मिलेगी। मुझे लगा कि उसको विशिष्ट नंबर मिलेंगे, तो मैंने पूरी कविता में निबंध को लिख दिया था। दोस्तों, सभी लोग मेरा मखौल उड़ा रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया दोस्तों, तो मेरा उसमें 70% नंबर था। मैं 70% मार्क्स पाया था निबंध में। तो मुझे ये लगा कि यूपीएससी को क्रैक करना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि यूपीएससी आपके मौलिक चिंतन को वरीयता देता है। आपकी अपनी, कहते हैं ना कि घी का लड्डू टेढ़ा ही सही लेकिन टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है। तो दोस्तों, मैं आप पर कुछ भी थोप नहीं रहा हूँ। एक अच्छा निबंध अगर लिखना है तो मौलिक चिंतन कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि अगर आप खुद नहीं लिख सकते कविता, कोटेशन, तो जो स्थापित साहित्यकार हैं, स्थापित लेखक हैं, उनके कोटेशंस को, उनकी कविताओं को जरूर शामिल करें, क्योंकि निबंध को सौंदर्य परक और रचनात्मक अगर नहीं बनाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। वो उसको बोझिल मत बनाइए। तथ्यों, निबंध में कहीं नहीं ये कहा गया है कि उसमें तथ्य पिरो दीजिए। लोग अक्सर निबंध में तथ्यात्मक बातें ज़्यादा शामिल करते हैं, जो सिरे से खारिज कर दी जाती है। आपको तो उसमें बंधन रहित होकर के अपना मौलिक चिंतन देना है, अपनी मौलिकता देना है। अब मौलिकता हमेशा सराही जाती है दोस्तों। अब मौलिकता को हमेशा वरीयता दिया जाता है और उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं उसके बाद ऐसा नहीं है कि सारी निबंध को मैं कविता में लिखने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चूंकि मैं आशु कवि हूँ, तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में उस टॉपिक पर पहले 4, 5, 7 लाइन की स्वयं कविता बनाता था। कविता बनाने के बाद मैं फिर निबंध लिखना शुरू करता था। बीच में फिर प्रसंगवश या संदर्भ जैसा आता था, उसी के अनुकूल फिर 2-3 लाइन कविता बनाता था, फिर आगे लिखना शुरू करता था। फिर अगर किसी बड़े राइटर, लेखक का कोई कोटेशन याद है, उसकी कविता की कुछ पंक्तियां याद है, तो उसमें शामिल कर लेता था। बाद में जब निष्कर्ष लिखता था, तो निष्कर्ष के बाद भी 1-2 कविता या कोटेशन डाल देता था। इसके चलते मुझे आज तक कभी भी 70%, 60%, 65% से कम नंबर निबंध में नहीं मिला। तो इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप अपने आप को पहचाने, अपनी मौलिकता को पहचाने, और निबंध में बंधन रहित होकर के विभिन्न वीडियो आपको बहुत सारे मार्गदर्शन करते हैं, उनको आप न देखिए। क्योंकि निबंध का मतलब है कि किसी का अगर इम्पोजमेंट हो आपके ऊपर कि उन्होंने बताया था ऐसा लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। आप जब एग्जामिनर आपको चेक करता है, आपके पेपर को, आपने जो लिखा है, उत्तर पत्रक को चेक करता है, समझ जाता है कि लड़का कितना बनावटी है, कितना आर्टिफिशियल है, कितना ओरिजिनल है। तो आप ओरिजिनल बने रहिए, और ओरिजिनल जब आप रहेंगे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी रहेगा, फैक्ट कम भी रहेगा, तो चल जाएगा, क्योंकि उससे आप एग्जामिनर भाप लेता है कि आप में क्वालिटी है। अपनी क्वालिटी को उसमें डालिए, दूसरे की क्वालिटी को नहीं। हम जो बता रहे हैं अपना अनुभव बता रहे हैं। मेरे अनुभव को आप अगर समझते हैं, अगर उसका मूल्यांकन आप सही कर लेते हैं कि आप सोचते हैं कि ये सेम अनुभव, सेम चीज़ मेरे अंदर है, तो आप ऐसे कीजिए, आप बहुत अच्छा मार्क्स पाएंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। बंधन रहित होकर के अपने मौलिक चिंतन को आप प्रवाहित कीजिए, और अपने न केवल निबंध में बल्कि जीएस के सभी प्रश्न पत्रों में आप उत्तर लिखते समय अपने मौलिकता को, अपने मौलिक चिंतन को जरूर शामिल कीजिए। तथ्य जरूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है, और आपका अपना उस उत्तर में आपकी अपनी छवि, अपना मौलिक चिंतन, आपकी अपनी रचना धर्मिता, आपकी अपनी रचनात्मकता झलकनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।